पर्वतराज हिमवान के दूतों का कैलाश में स्वागत है। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? महादेव के पास आने में कष्ट ही कैसा, ये तो हमारे लिए आनंद की बात है। यदि आप आज्ञा दें तो क्या हम पर्वतराज हिमवान का संदेश पढ़ सकते हैं? शिव और सभी कैलाश वासियों को पर्वतराज हिमवान का प्रणाम। शिव, आप सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, देवों के देव महादेव हैं, प्रारब्ध के लेखक हैं। आपकी इच्छा, आपके आदेश के आगे हमारा क्या मूल्य। मैं पर्वतराज हिमवान सदा से ही अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश स्वामिनी बनाने के पक्ष में था। किंतु कल ग्रहों के अपहरण और उस कारण भूमि देवी पर आए संकट को देख मेरा मन विचलित हो गया है महादेव, विचलित हो गया है महादेव, विचलित हो गया है महादेव। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सक्षम हैं। ऐसी बाधाओं से तो आप लड़ते ही रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। किंतु एक पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री को एक ऐसे संबंध में कैसे बांध सकता हूं जहां संसार उसे अशुभ माने, अशुभ माने। उसके पद चिन्हों का तिरस्कार करे और उसकी छवि से भी भयभीत रहे। साथ ही इस संबंध के कारण सदा उसका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहे, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहे। सुना है कैलाश पर एक बार आपकी पहली पत्नी सती के पिता दक्ष भी निवेदन लेकर आए थे और आपने उनका निवेदन स्वीकार किया। संसार का हर पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहता है। मैं भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर चाहता हूं, परंतु मेरी दृष्टि में शिव एक योग्य वर नहीं है। जिस प्रकार आपने दक्ष का निवेदन स्वीकार किया था, उसी प्रकार आज मेरी विनती भी मान लीजिए। इस विवाह के लिए मना कर दीजिए महादेव, मना कर दीजिए महादेव, मना कर दीजिए महादेव। आपको सौगंध है अपने प्रेम की, अपनी पार्वती की। इतनी बड़ी बात कहने का दुस्साहस तुमने कैसे किया दूत? क्षमा करें, किंतु मैं तो केवल एक दूत हूं। किंतु तुम! शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ नंदी। ये महाराज हिमवान के दूत हैं और दूत पर कैसा क्रोध। शिव, महाराज को आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। कहिए, क्या कहूं मैं उनसे?
जाके कह दो उनसे कि शिव पार्वती के साथ अपना विवाह तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। शिव, और कह दो अपने महाराज से कि उनके निवेदन का मान रखा जाएगा। ये शिव पार्वती से विवाह नहीं करेगा, पार्वती से विवाह नहीं करेगा, पार्वती से विवाह नहीं करेगा। महादेव, आप ये कर क्या रहे हैं? जो आपके लिए ही बनी हैं, आप उनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? नारायण, एक पुत्री के विवाह में माता पिता की सहमति होना अति आवश्यक है। और महाराज हिमवान पार्वती के विवाह के लिए सज्ज नहीं, इसलिए मेरा यह निर्णय उन्हीं के पक्ष में है। देखिए महादेव, देखिए, आपके निर्णय से कैलाश को भी पीड़ा हो रही है प्रभु। आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए, एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। कैलाश, चाहे यह तुम्हारे क्रोध की हुंकार हो या पीड़ा की हाहाकार, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तुम्हारे पाखंड का अंत हुआ। कहो,
कौन हो तुम? क्योंकि एक साधारण दूत कैलाश के इन बड़े पाषाणों को रोक नहीं सकता। अब भी समय है, अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। महादेव के द्वार पर छल का कोई स्थान नहीं। महादेव तो पहले ही तुम्हारे पाखंड को समझ गए थे। यह स्वांग तुम्हें तुम्हारे सत्य से अवगत कराने के लिए रचा गया था। अरे मूर्खों, महादेव को अपने छल से विचलित करने चले थे। वो महादेव जिसने समस्त ब्रह्मांड को रचा, जिसने समस्त ब्रह्मांड को रचा, वो महादेव जिनकी दास स्वयं माया है, जिनकी दास स्वयं माया है, तुम उन्हें माया से छलने चले थे। इतना दुस्साहस करने वाले तुम हो कौन? अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। नहीं नारायण, हमारा विश्वास कीजिए, हम महाराज हिमवान के ही दूत हैं। महादेव, प्रतीत होता है कि इनका सत्य निवेदन से नहीं, बल से ही सामने लाना होगा। महादेव, यदि ये लोग यहां हैं, तो वास्तविक दूत कहां है? कौन है यहाँ? सामने आओ। तारकासुर, उचित उत्तर तो तब मिलेगा जब हिमवान द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका शिव तक पहुंचेगी। परंतु शिव तक तो ये पत्रिका पहुंचेगी और इसे पढ़कर शिव स्वयं ही इस विवाह के लिए ना कर देगा। तुम्हारा इतना साहस? अरे मूर्ख बैल, असुर राज तारकासुर और दंभ है हम। देखा नहीं कितनी सरलता से उन तुच्छ दूतों को मार्ग में ही रोककर मृत्यु दंड दे दिया हमने।
वही दूत हैं जिन्हें लगन पत्रिका लेकर कैलाश भेजा था। ये यहाँ? उठिए दूत, उठिए, बताइए, आंखें खोलिए। किसने किया ये सब? आज तुमने उदंडता की हर सीमा लांघ दी है। क्या लगा तुम्हें महादेव को तुम्हारे इस दुस्साहस की भनक नहीं लगी? ओ नंदी बैल, मान गया अंतर्यामी है तेरा शिव। अब तक जो कार्य हम छल से सिद्ध करने आए थे, अब बल से सिद्ध करेंगे। भूलना मत, मैं तारकासुर हूं और मुझे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही शिव से और ना ही उसकी शक्ति से। प्रतिशोध चाहिए मुझे, अपने भाई करम की मृत्यु का प्रतिशोध। यदि तुम एक पग भी आगे बढ़े तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कैलाश में हो और यही तुम्हारी मृत्यु की शैया बिछा दूंगा। तो रोका किसने है? आओ। शांत हो जाओ नंदी। माना ये असुर हैं, परंतु रूप दूत का लेकर कैलाश में आए हैं और दूतों पर आक्रमण नहीं होता। क्या हुआ शिव? लगता है तुम भयभीत हो गए। हाँ, कैलाश का स्वामी कैलाश में ही पराजित होगा। लज्जा की बात तो अवश्य होगी। मैं केवल नीति का पालन कर रहा हूं तारकासुर। दूत चाहे किसी भी भेष में क्यों ना आए, जो संदेश लाता है उसका सम्मान करा जाता है। यही राज्य नीति है। तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए तुम सभी सह सम्मान यहां से लौट जाओ। कैलाश में सदा से नीति का पालन होता आया है और आज भी वही होगा। नीति वही लिखता है जो विजयी होता है महादेव। और आज मैं खाली हाथ नहीं, विजयी होकर लौटूंगा, ससम्मान लौटूंगा। शिव को अपना बंदी बनाकर लौटूंगा। शिव को अपना बंदी बनाकर लौटूंगा। शिव को अपना बंदी बनाकर लौटूंगा। आज असुरों की विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस कैलाश में ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष मैं महादेव को बंदी बनाकर पाताल लोक ले जाऊंगा। हम सभी अपने जीवन में कई संबंध निभाते हैं। माता पिता, भाई बंधु, जीवन साथी, बच्चे, ऐसे कई बंधनों में बंधे होते हैं हम, जिन्हें निभाते निभाते हम प्रायः अपने सबसे सच्चे साथी को नकारने लगते हैं।
जी हां, हमारा सबसे सच्चा साथी अर्थात हमारा स्वास्थ्य। इसलिए अपना खान पान, अपने जीवन शैली का सदैव ध्यान रखें, उसे उत्तम रखें, क्योंकि जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया उस दिन आप इन्हीं संबंधों पर बोझ बन जाएंगे। इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जिनके लिए आपने अपना स्वास्थ्य छोड़ दिया।